अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून अल हक़्क़ु मिर रब्बिक फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल बक़रा। 2 आयत इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की। आयत नंबर 146 और 147। सबसे पहले इन आयात मुबारका के एक एक कलिमा का मानी याद करना चाहिए। चुनांचे इरशाद होता है अल्लज़ीना, जो लोग, ये इस मौसूल है। आतैना, दी हमने, हम उनको, अल किताब, किताब यानी तौरात। यारिफूनहु, यारिफूना ये फ़िल मुज़ारे का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। इसका माना है पहचानते हैं वो, उन्हें इसकी मार्फत है, वो इसे जानते हैं। कमा, जैसे ये हर्फ तशबीह है। यारिफूना, जानते हैं वो। अबनाअहुम, अबना इब्न की जमा है, इब्न कहते हैं बेटे को, हम ज़मीर है। व इन्न फरीक़म मिनहुम, व माने और, इन्ना माने यकीनन या बेशक, बिलाशुबा। फरीक़न एक फरीक, एक जमात, मिनहुम इनमें से। लयक्तुमूना, लाम माने अलबत्ता, यक्तुमूना कितमान से इसके माना है वो छुपाते हैं। अल हक़्क़, हक़ को, वहुम यालमून और वो जानते हैं। आया करीमा का बामुहावरा तर्जुमा ये होगा कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की है। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़, यकीनन एक जमात इनमें से हक़ को छुपाने में मसरूफ़ है, हक़ को छुपाती रहती है। वहुम यालमून और वो जानते हैं। अल हक़्क़ु मिर रब्बिक, अल हक़ सच्चाई, सदाकत, हक़ तेरे रब की तरफ से है। मिन माने से, रब माने रब, का माने तेरे। अल हक़्क़ु मिर रब्बिक, हक़ तेरे रब की तरफ से है। फला तकूनन्ना, पस ना हो तू, ला तकूनन्ना हरगिज हरगिज ना हो तू, मिनल मुमतरीन, मिन माने से, मुमतरीन शक करने वालों। अल हक़्क़ु मिर रब्बिक, हक़ तेरे रब की तरफ से है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, पस तू शक करने वालों में से ना बन, शक करने वालों में से ना हो। आयात करीमा का तर्जुमा किस सराहत के साथ इस खुली हकीकत को बयान कर रहा है कि कायनात अर्जी में जितनी कौमें आबाद हैं, खुसूसन वो कौमें जिन्हें इल्हामी दीन पर ईमान लाने का मौका मिला, जिनके अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह की तरफ से किताबें लाए, वो बिलखुसूस, और उनके अलावा पूरी कायनात जो अक्ल होश से नवाजी गई है, वो इस हकीकत को खूब खूब जानती है
कि हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यहूद की दुश्मनी, उनका बुग़्ज़ व इनात, उनका तासुब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ आवरी के बाद जो ज़ाहिर हुआ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो अज़हर मिन अश-शम्स है। पहले वो ये आस लगाए बैठे थे कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब जानता है, उसे मालूम है उसने रिसालत को कहाँ रखना है। सारी कायनात उसके हुक्म की पाबंद है, वो तो किसी की मर्जी का पाबंद नहीं है। अब जब उन्होंने देखा कि इमामुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले इब्राहीम में से आए हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी और अपने दिलों पर ताले लगा लिए। अपने आप को तासुब और इनाद में इस हद तक ले गए कि वाज़े निशानियों के बावजूद वो हक को मानने के लिए कभी तैयार न हुए। तहवील किबला का जिक्र गुजरा, उस ज़मन में भी उन्होंने कैसी कैसी बातें बनाई, उन सब का जवाब दिया गया। अब ये आया करीमा कितने खूबसूरत अंदाज में अहले ईमान को हकीकी मानों में वो रूहानी लज्जतें अता कर रही है कि जिसे जान लेने के बाद बंदा मोमिन अपने नसीब पर अश अश कर उठता है। इरशाद होता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, कि वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है, हमने उनकी किताबों में हबीब मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ, आपकी पहचान, आपसे मुताल्लिक तमाम तर निशानियां इस अंदाज में समो दी हैं कि उन किताबों का मुताला करने वाला हुजूर अलैहिस्सलाम को इस तरह पहचानता है जैसे अपनी औलादों को पहचानता है, अपने बेटों को पहचानता है। तौरात हो या इंजील, ज़बूर हो या सहीफे, जो भी इल्हामी किताबें, जब कुरान ये बताए कि जब परवरदिगार आलमीन कायनात में इंसान को बसाने के लिए अरवाह पैदा कर रहा था, तो उस मौका पर जब उसने तमाम औलाद आदम से ये इकरार तो सिर्फ इतने अल्फाज में लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं? कालू बला, उन्होंने बला कह दिया, हाँ। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने उसी मौका पर जब अरवाह अंबिया अलैहिस्सलाम को जमा करके उनसे ये इकरार लिया कि मैं जब तुम्हें किताब और हिकमत दे चुकूं और उस आलम में मेरे ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो उस वक्त तुम पर क्या लाजिम होगा? तुम अपने आप को नबी नहीं कहलाओगे। इनके सामने कोई नबूवत का दावा नहीं रखेगा। इन पर ईमान लाना, इनका मददगार बनना, इनकी लाई हुई तालीमात को फैलाना उनकी जिम्मेदारी होगी। अब जब आलम अरवाह में ये बुनियाद रख दी गई, तो उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक, रूहुल्लाह तक, सारे के सारे नबी सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन अपनी कौमों को हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व ख़साइल से आशना करते रहे। क्यों? एक तो आलम अरवाह में उनसे अहद लिया गया था, दूसरे ये कि उन्हें जो सहीफ़ा मिला, जो किताब मिली, वो ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर ममलू भरी हुई होती थी कि
कि उनका मुताला करने वाला कभी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आप को बेनियाज रख सके। क्या हमारे लिए ये बात कितनी काबिल फ़ख्र है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कद्र नबी अपने हाथ में जो अंगूठी पहनता है उस पर जो मोहर बनी हुई है वो है ला इलाहा इल्ला अना व मुहम्मदुन रसूली। ईसा अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में तशरीफ लाने वाले हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया को क्या बता रहे? मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। चुनाचे ये आया करीमा जब नाजिल हुई तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु यहूद के एक बहुत बड़े आलिम उससे जाकर मिलते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारी किताबों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तुम्हारे बेटों से बढ़कर था? ये सुनकर अब्दुल्ला बिन सलाम जैसा यहूदी आलिम जो कलमा तैयबा पढ़े हुए है उसने हक को पहचाना, उसे तस्लीम किया। वो कहने लगा, उमर हम तो रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलादों से बढ़कर पहचानते हैं। उनके बारे में तो अल्लाह ने हमारी किताबों में निशानियां बयान की। तौरात का मुताला करने वाला हुजूर अलैहिस्सलाम को माने बगैर रह ही नहीं सकता। औलादों को तो हमने अपनी औरतों के कहने पर, बीवियों के कहने पर पहचाना। इस पर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर अब्दुल्ला बिन सलाम की पेशानी को बोसा दिया। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये बोसा देना किस बात की अलामत थी? वो इस बात पर फख्र कर रहे थे कि हमें अल्लाह ताला ने बिन मांगे अपने फजलो करम से इतनी बड़ी नेमत से नवाजा कि जिनका जिक्र पाक पहली किताबों में इस कदर तफसील के साथ मौजूद है। अब इस आया करीमा ने हमें यह तो बता दिया कि वो लोग जिन्हें हमने किताब दी वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों से बढ़कर पहचानते हैं और जानबूझकर बुग़्ज़ व इनाद और तास्सुब की बिना पर इनका एक गिरोह इस हकीकत को छुपाने में लगा हुआ है। लिहाजा एक किताब पढ़ने वाले, एक कुरान पाक का मुताला करने वाले इस बात को ज़हन में बिठा ले कि हक तेरे रब की तरफ से है, बस तुम्हें कोई किसी किस्म का शक शुबा नहीं होना चाहिए। आज के तनाजुर में जब हम इस आया करीमा को सामने लाते हैं तो इस अमर की ज़रूरत है कि उम्मत मुस्लिमा पूरी कुव्वत के साथ अहले किताब की तमाम किताबें जमा करे और उनमें जो हकायक हैं, अल्लाह ने इतने वसाइल दिए हैं। आज मीडिया इस तरह बात को पूरी कायनात में फैलाने के काबिल है। इसके बावजूद इन हकायक को जो कुरान करीम बयान कर रहा है लोगों पर आश्कार न करना किसकी कमजोरी है? क्या मुसलमान इस दुनिया में सिर्फ जूते खाने के लिए आया? क्या वो मुसलमान जिसे खैर उम्मत करार दिया गया उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो हर वक्त दरयूज़ा गर बनकर कायनात में गैर मुस्लिमों के आगे भीख मांगता फिरे, जिल्लतों और रुसवाइयों में शिकार रहे, फंसा रहे, मुब्तला रहे? जरा सोचिए कुरान क्या कह रहा है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अब्नाअहुम। ज़रूरत तो इस अम्र की थी कि हम इल्मी तौर पर अपने आप को इस मकाम पर लाते, हमारे पास रिसर्च का और उस रिसर्च को कायनात के गोशे गोशे में पहुंचाने का वो जज्बा होता कि वो गुमराह लोग भी गुमराही से बचते
और हम भी इन जिल्लतों से न गुजरते जो आज उम्मत मुस्लिमा की हैसियत से हम पर वारिद हो रही। तौरात हो या इंजील, वो जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ममलू हैं, भरी पड़ी हैं कि नेक नियति से उनका मुताला करने वाला, तौरात और इंजील तो इल्हामी किताबें हैं। हमारे पड़ोस में हिंदू के पास जो मजहबी किताबें हैं उनको भी अगर आप हकीकत की रोशनी में देखें तो वहाँ भी जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक सफ़े पर जगमग कर रहा है। तो इस आयत करीमा की रोशनी में जहाँ हम इस बात पर मुफ्तखिर हैं, अपने आप पर नाज़ा हैं कि अल्लाह ने बिन मांगे हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा, वहाँ हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करते हुए कायनात के अंदर लोगों को इस हकीकत की तरफ लाने के लिए कि दीन तो एक ही चला आ रहा है। कायनात अर्ज़ी पर औलाद आदम अशरफुल मखलूक़ात है, उनके अंदर बाहमी तनाज़ात, खून रेजियाँ, जंगें, एक दूसरे को नीचा दिखाने के जज्बे, आखिर ये क्यों हैं? हमें हकीकत पसंद बनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती अपने आप को बनाकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात करीमा की रोशनी में हमें इन हक़ाइक़ को समझने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।